अभी हम मौजूद है बोखरा प्रखंड के बोखरा पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बोखरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। आज इनसे हम जानेंगे। आज इनके यहाँ आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली को लेकर के आम सभा किया गया था और स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली की गई है। आखिर किन किन मुद्दों का ख्याल रखा गया है स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी हमारे पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके यहाँ आप आम सभा रखे थे। आम सभा में जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक का बहाली किए हैं, तो स्वच्छता पर्यवेक्षक में की बहाली में किन किन बातों को प्राथमिकता दी गई है? जैसा कि बिहार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के गाइडलाइन के अनुसार है ना, उसमें जो नियमावली था उसी नियमावली के अकॉर्डिंग मैंने दिनांक 3 से लेकर दिनांक 10/12/2024 तक जो है जो भी लोग थे, जो इच्छुक लाभुक थे, उन लोगों को आवेदन करने का समय दिया गया था। जो माननीय पंचायत सचिव एवं मुखिया जी के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा वो पत्र निर्गत किया गया था, सार्वजनिक किया गया था। उसे तमाम ग्रुपों में और लगभग सभी जगहों और सभी इसमें जो है उसको दिया गया। उसमें जो है जितने भी लोग उस पद के लिए जो इच्छुक लाभुक थे, उन्होंने जो है उसमें लगभग 21 लोगों ने उसमें आवेदन किए हैं। उस 21 लोगों का जो है सबसे पहले उसमें जो है न्यूनतम योग्यता जो था शैक्षणिक का वो मैट्रिक का था, और अधिकतम जो लोग जितने थे उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिए हैं। उसमें जो है जो सबसे अधिकतम जो आया है उसमें एमकॉम है, जो रमन कुमार, जिनका नाम मेगा सूची में नंबर 1 पर उनका नाम आया है, रमन कुमार है। उनका जो है आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, और उसमें सब में नंबर भी अच्छा है। उसके अलावा दूसरा जो विभागीय गाइडलाइन के अनुसार जो उसका जो योग्यता का जो मापदंड है, जिसमें आप उसको वरीयता दे सकते हैं, उसका है कि उसको ओडीएफ का जो है कम से कम उसके पास जो कुछ अनुभव होना चाहिए, जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के गाइडलाइन में लिखा हुआ है बात, तो वो भी उनके पास प्राप्त है। और उससे प्राप्त जो योग्यता का जो उसका अभी ये सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के अनुसार उनको जो है उस समय जो कार्य किए थे उस विभाग से उनको जो है वो कुछ पैसा उनको जो दिया गया था, पेमेंट दिया गया था। वो पेमेंट स्लिप भी उसमें लगाया गया है। जो बाकी जो आवेदक थे उसमें ये सब चीज नहीं था, और भी लोग थे जो उससे उतने तो शैक्षणिक संस्था में थे। जैसे एक और है जो रंजीत नाम है, वो भी के एमकॉम किए हुए हैं, लेकिन उनके पास वो योग्यता सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए वो तीसरे स्थान पे चले गए। इस प्रकार जो है बहुत सारे लोग थे, है ना। एक मनोज कुमार भी थे, वो भी दिए हुए थे, लेकिन उनका भी जो है उनके पास योग्यता था, लेकिन वो शैक्षणिक में भी कम ही तक थे और कम था, इसीलिए जो है इस सबको देखते हुए उसको जो है सिलेक्ट किया गया है। उनको नियुक्त कर लिया गया है या प्रक्रिया अभी बाकी है? अभी ग्राम सभा की सारी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई है माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में, और उसको जो है आगे फॉरवर्डिंग कर दिया गया है। जो उसका जो विभागीय गाइडलाइन है उसके अनुसार बाकी प्रक्रिया करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का अभी कंप्लेन था कि मुखिया जी पैसा लेकर के एक पक्षीय काम किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी लोगों का कोई शिकायत है तो वो लिखित शिकायत विभाग के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं या हमारे विकास प्रखंड पदाधिकारी हैं या जिला में जो भी पदाधिकारी है उनके समक्ष वो अपना लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि किस नियमावली या किस तहत उसको सिलेक्ट किया गया है। और रही पैसा लेने की बात, तो ये एकदम कतई जो है गलत है। अगर मैं लेता तो इस प्रकार से करता ही नहीं, क्योंकि पूरे प्रखंड ही नहीं, मैं समझता पूरे जिला में आप भी इस बात को जानते हैं, बखूबी जानते हैं। इस प्रकार से पूरे आम सभा में, पूरे आम जनता की अदालत में जो गाइडलाइन विभाग का था उस पूरे गाइडलाइन को फुलफिल करके जो है किसी भी पर्यवेक्षक का बहाली आज तक नहीं किया गया। लेकिन मैंने उस सारे गाइडलाइन के अनुसार अब पूरे जनता की अदालत में आज सारा प्रमाण के साथ पूरे विभागीय गाइडलाइन के अनुसार जो उसको सिलेक्ट किया गया है। जो असंतुष्ट लोग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहना चाहिएगा? जो भी लोग माननीय मुखिया या हमारे सचिव या किसी भी विभागीय लोगों के ऊपर जो आरोप वो लगा रहे हैं, तो मैंने उनको आम ग्राम सभा में भी ये बात मैंने कही है
कि वो लोग जो है अपना लिखित शिकायत दे। अगर वो गलत पाए जाएंगे तो जिस प्रकार उसको नियुक्त करने का माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में उसको नियुक्त करने का पावर मुखिया जी के पास और सचिव साहब के पास है और आम लोगों के पास है, उसी प्रकार अगर वो गलत पाए जाएंगे और जो सही होंगे तो उसको हटाकर उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपने पूरे गाइडलाइन का पालन पूरा विभागीय गाइडलाइन का जो हमारे डीडीसी महोदय है उन्होंने जो गाइडलाइन और उनके द्वारा जो हम लोग को जो हम लोग का ये हुआ था ट्रेनिंग हुई थी उसमें जो उन्होंने बताया था और जिस प्रकार का जो विभाग के गाइडलाइन में लिखित है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है उसको पूरे पालन के साथ उसको जो किया गया है, चुना गया है। प्रखंड के स्तर से भी जो है कुछ पदाधिकारियों का चयन होता है इस आम सभा के लिए, कौन कौन लोग थे प्रखंड से? प्रखंड से जो है हमारे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव थे, पत्र सब लोगों को भेजा गया था। जो मेरा ग्राम सभा जो आयोजित किया गया है उस ग्राम सभा का मैंने पत्र भी जो है हमारे सचिव साहब माननीय मुखिया जी के संयुक्त साइन से जो है सब लोगों को जो है फॉरवर्ड किया गया है। उसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं, कुछ लोग किसी कार्यवर्ष या जिला के किसी मीटिंग की वजह से नहीं उपस्थित हो पाए। तो ये थे मुखिया प्रतिनिधि जिन्होंने आज स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली को लेकर के बड़े बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। अगर किन्हीं को आपत्ति है कि मुखिया जी के द्वारा या फिर पंचायत सचिव महोदय के द्वारा कुछ गलत तरीके से बहाली किया गया है तो इन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी है या फिर जो संबंधित पदाधिकारी है उनके यहाँ, यदि उनको लगेगा तो वो अपने स्तर से जांच भी करेंगे और गलत पाए जाते हैं तो पुनः जो है उनको रद्द भी करने का अधिकार जो है आम सभा करके ही करना है। जी, अगर कोई उसके अच्छे होंगे और वो अगर उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या कोई भी उनको जिस नियमावली के तहत उनको सिलेक्ट किया गया, अगर उसमें वो गलत पाए जाते हैं किसी के आवेदन या किसी के आपत्ति पर, या अभी जो जांच होनी है और जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी उसको देखेंगे तो उसको पुनः उसको हटाने का भी जो है प्रावधान है, जो अपना आम सभा करके उसको हटा के फिर दूसरे लोगों को। अच्छा, इसमें प्रमाण पत्र देने की जो बात है, कुछ लोग पता चला है कि अब जो है अपने पास प्रमाण पत्र होने का दावा कर रहे हैं। नहीं, तो उसमें जो हम लोग माने हमारे पंचायत कार्यालय के द्वारा माननीय मुखिया जी और सचिव साहब के संयुक्त साइन से जो है एक लेटर जारी किया गया था जो 3 से 10 तारीख तक आवेदन लेने की प्रक्रिया थी। उस आवेदन की प्रक्रिया में ही जो लोग जितने पढ़े लिखे हैं या जिसके पास अगर कोई योग्यता या कोई अनुभव प्रमाण पत्र जितना भी था सब लोगों ने अपना अपना लगा के दिया है। अब अलग से कुछ लोग देते हैं तो मान्य होगा क्या? नहीं, आप तो खत्म हो चुके, आप ग्राम सभा हो चुके, आप कैसे होगा? अब नहीं, अब नहीं। ये तो आम जनता की अदालत में चयन किया गया है और पूरे आम समाज में पूरे आवाम के बीच ये बात को रख के और उसके पटल पे रख के इसका कार्य को किया गया है। ये तो जनता की अदालत है, ग्राम सभा का मतलब ही होता है जनता की अदालत। तो जनता की अदालत में चुने गए हैं और जिनका जो है जो सही था उसको सिलेक्ट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा और आपको लगता है कि हमने कोई सवाल छोड़ दिया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।